क्या? जय गुरुदेव जी। विश्वास की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। हम्म, वो देख रहे थे ना, तो ऐसा लगा ना हमारे अंदर जो कहीं बैठा है, जो हमको हमारी प्रार्थना में हमको पूरी तरह से जुड़ने नहीं देता, उससे बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। और वैसे वो मंत्री बहुत समझदार है, था नहीं वो दरिद्र? कितने अच्छे से उसने अ, राजा को संदेश दिया, राजा का संदेश आचार्य शंकर को दिया। क्या बोला जाए और? आप लोग बोलिए फिर। स्वामी जी, प्रार्थना में, सामूहिक स्वामी प्रार्थना में जी। कितनी शक्ति है? हम्म, होती है। है। और संकल्प में भी कितनी शक्ति है, ये उसका उदाहरण है स्वामी। हमको विश्वास करने की आवश्यकता है कि, खैर। हाँ, अनुपमा। स्वामी जी, जब आदि शंकराचार्य जी के जो गुरु, उनके साथ जब वो बात कर रहे थे किसी के साथ, तो वो ये चमत्कार की बात करते कि इसकी समाज को इस टाइम आवश्यकता है, ऐसा क्यों कहा उन्होंने उस टाइम? समाज में सब लोग हाथ पैर छोड़ के बैठे हुए थे, इसीलिए तो जगाने के लिए कभी कभी चमत्कार की कोई एक ऐसा उदाहरण चाहिए जो जिसको देख के लोग ना खड़े हो जाएं, चलने लगे। आज का समय भी वैसे ही है। हम उठते खड़े खड़े ही नहीं होते, उठते ही नहीं, चलते नहीं। खैर। साथ में एक और लाइन बोले ना कि समाज में अंधकार है, इसलिए चमत्कार। हाँ, बहुत ज्यादा अंधकार हो गया था ना ये नहीं पता नहीं, मुझे सही पता है कि नहीं, पर जब हमारा वो नया वाला रसोई आश्रम में वो किचन बन रहा था ना, किसी एक बहुत बड़े व्यापारी ने बोला था मैं पूरा धन दे देता हूँ बनाने के लिए, तो उधर ने मना कर दिया था। बोले थे बनेगा तो सबके प्रयास से बनेगा, ऐसे करके। तो हम जो भी कोर्सेज में जाते हैं, वो सब ऐसे ही तो उपयोग होता है।
वो जब शंकर इसकी बता रहे थे पहाड़ तोड़ने की, तो बोले भैया बिना प्रयत्न किए बोल देते हैं कि नहीं होगा। प्रयत्न तो करना चाहिए ना, कुछ भी हम्म। काम करने के लिए। हाँ, और कुछ नहीं, प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। एक्चुअली स्वामी जी दिस थिंग, कल रात को ही मुझसे किसी ने पूछा कि कोई तो बूंद से आ रही हैं, शी इज अफ्रीकन अमेरिकन, वो चैंटिंग मतलब सिंगर हैं, बूंद में ना सत्संग में करती हैं। तो 5 hours अवे एक दूसरा स्टेट है, उसमें किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि शी इज कमिंग, डू यू वांट हर टू कम एंड डू सम प्रोग्राम। मैंने पढ़ते ही फटाक से नो बोल दिया। मैं कहा मेरे यहाँ किसी चर्च में ले जाओ, मतलब one has to know the situation over here. He's been here himself. मैंने कहा नहीं, I don't want to do it, you know. Then he said कि संडे को ट्राई कर सकते हो। मैं नहीं यार, पॉसिबल नहीं है, आई डोंट नो एनीबडी इन चर्च। मैंने बोल दिया अभी ये देखा ना, जब तुमने दिमाग में प्रयत्न ही नहीं किया और मैंने सीधा फटाक से उठा के ना कर दिया। मैंने इमीडिएटली उसको मैसेज भेजा कि सेंड मी हर बायो एंड देन आई सी, कोई जुगाड़ लगना हो, मतलब आई विल ट्राई, भेजूंगी, कहीं होगा तो हो जाएगा। तो वो बात मेरे दिमाग है कि अक्सर मेरी आदत होती है देखते ही, हाँ मेरा तो किसी को नहीं जानती थी, फटाक से नो कर देती हूँ। सो एटलीस्ट आई टुक दैट स्टेप। और दूसरा ये कि आज दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, या तो हम लोग को दुख होता है या क्रोध आता है, या हम नहीं जागे हुए हैं तो कोई मरता है, कुछ होता है तो होने दो। पर अगर कहीं अंदर कुछ होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। हम में से तो बहुत सारे लोग ब्लेसर भी हैं। कितने लोगों ने अभी तक ब्लेसिंग दिया, जहाँ जहाँ दुनिया में जो कुछ हो रहा है, प्रार्थना किया हमने। आज रात को कर लीजिएगा सब लोग प्रार्थना। जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा है उसको देख के लगता है कि लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, सहायता की आवश्यकता है, तो प्रार्थना तो कर ही सकता है। स्वामी जी प्रार्थना पे मेरे मन में वही आता है, पिछले 4 साल से कर रही हूँ, अभी तक तो मिसिसिपी में मेरे को कुछ नजर आया नहीं। हाँ तो करते फिर, हैं। और करती तो मैं सच्चे मन से हूँ, इसमें तो कोई वो है नहीं, हाँ हाँ, यू नो। बिल्कुल सही। कोई बात नहीं। प्रार्थना के साथ श्रद्धा और विश्वास भी जोड़ दो कि मेरी प्रार्थना फलेगी प्रभु की। उसके साथ श्रद्धा विश्वास भी होना चाहिए। हाँ इतना जरूर है कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मतलब इतना जरूर आता है कि ही इज लिसनिंग, लेकिन फिर साथ में आ जाता है जब आपको ठीक लगे। ये पता नहीं क्यों साथ में ये जुड़ जाता है सेंटेंस अपने आप कि ठीक जब है। आपको दिल को, वरना मेरे को रिजल्ट, फीवरिशनेस हो जाती है। रिजल्ट के लिए हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो, हमारा दिल चूंकि कहता है कि ऐसा होना चाहिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं। बस प्रार्थना करते रहेंगे, हमारे हाथ में इतना तो है ही। यहाँ रुद्राभिषेक करना था ना, तो पिछली बार नहीं हो पाया क्योंकि सामग्री, वो मूर्ति वगैरह इकट्ठी नहीं हुई। तो मूर्ति वगैरह ना इकट्ठा हो गया, तो आज जिसको लेके आना था कल, हमारे टीचर ने ऑनलाइन ऑर्डर किया। आज उसका सुबह सुबह फोन देखा तो मैसेज था कि जब भी मैसेज दिखे कॉल कीजिए, कॉल कीजिए। तो पता चला कि उसको तो तबीयत खराब हो गई उसकी। तो मेरा गाड़ी का लाइसेंस डेट जा चुका है, कोई नहीं जाने वाला। तो ढूंढते ढूंढते ऐसे ही बैठा था, तो अचानक से एक टीचर का याद आया कि वो भी आने वाला है। उसको दो तीन टीचर्स के बारे में बोला, तो बोला नहीं उनका तो एकदम ही अलग। मैं, अगर मैं ईस्ट में हूँ, वेस्ट में है। फाइनली एक टीचर का मैसेज देखा, तो मैंने पूछा उसके बारे में पूछो, तो बोला हाँ वो इधर से होके जाएंगे।
तो हो गया। नहीं हो रहा था तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब अभी नहीं होना है ये चीज। पर मुझे लगा यार दूसरी बार ऐसा हो जाएगा कि मैसेज सबको कर दिया, फिर नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ होता ही है इस तरह से। हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। तो कल हो रहा है, आ जाएगा सारा चीज। कोई सारा सामग्री लाना, इतना सारा चीज, और कोई नहीं है लाने के लिए। क्या करूं? और बाएं हाथ में बहुत दर्द हो रखा है, पता नहीं क्यों। तो मन में दुविधा, क्या करूं? गाड़ी लेके जाऊं? पता चला जब तक नहीं चला रहे थे, जब तक चला रहे थे पेपर के साथ, तब तक किसी ने चेक नहीं किया। जिस दिन पेपर नहीं, उसी दिन चेक कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है नहीं? तो क्या करूं, क्या करूं? फिर क्योंकि वो इतना सामग्री उठा के लाने में भी, अब जहाँ जाना है वहां बस कैसे, कौन सी बस जाती है पता नहीं, जगह का नाम ही नहीं पता, बस इतना पता है कि वहां पर है। एनीवे, तब हो गया मैनेज। आज रात को सोने के पहले सारी तैयारी करके, सफाई वफाई करके, फिर तो हो जाता है। वो बहुत बार ऐसा लगता है कैसे होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। फिर कुछ रास्ता मिल जाता है कि कभी कभी हम जैसा जिस समय पे चाहते हैं नहीं भी होता है। तो उस समय नहीं होना, नहीं हुआ। वो गुरुदेव ने बोला था ना विजयवाड़ा सत्संग में, कि हम लोग सब निमित्त हैं, प्रकृति चाहती है तो ये हो रहा है। तो हम भी निमित्त हैं प्रार्थना करने के लिए। बाकी प्रकृति प्रकृति जो चाहेगी वो होता चला जाएगा। मैंने पता नहीं, अगर प्रवीण जी ने जो बात उठाई ना उसके रिस्पांस में है। रांची में जब थाना में, जब तक रांची में ही स्टेशन था, तो कभी किसी एक जगह पर जो हम लोगों का रेगुलर सत्संग फॉलोअप वगैरह होता था, पता चला 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद वो जगह छोड़ना पड़ेगा कहीं और, ऐसे करते करते ना। अब हम लोग 2-3 लोग जो थे, उनको लगता था सेंटर होना चाहिए, होना चाहिए, पर हो नहीं रहा था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ना बहुत सारे लोगों के मन में आने लगा कि ऐसा होना चाहिए। फिर मैंने शेयर किया था पहले क्या, उसके बाद एक जगह मिल गई। अब पता नहीं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही वो स्टार्ट हुआ था रे, कल ही तो था पूर्णिमा, और आज अब मुझे लगता है उसको, पता नहीं, 8 9 या 10 साल हो गए हों। 15 साल हो गया स्वामी जी। 15 वर्ष? ओ, पंद्रह तो साल मैंने करीब। यही बात बोला था जब बहुत सब बोल रहे थे ना कि आपके और मेरे चाहने से नहीं होता है कोई चीज। जब तक लोगों के अंदर से, मतलब 1 2 लोग चाहते हैं ना, तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं होता है। लोगों के अंदर से जब आने लगता है ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो हो जाता है। छोटा सा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे करके सारी व्यवस्था भी वहाँ हो गई, टीवी है, साउंड सिस्टम है, ढोलक है। तो हमारी प्रार्थना हम जारी रखेंगे। बाकी कल हमने बात किया था ना इंटेलिजेंस। आज गुरुदेव ने, पता नहीं आप लोगों ने तमिल समझा नहीं होगा कितने लोगों ने, लेकिन मुझे समझ में आ गया। गुरुदेव ने बोला कि विज्ञान अभी बोल रहा है हर चीज की अपनी एक चेतना है। कितने लोगों को समझ में आया था? गुरुदेव ने स्टार्टिंग ही इसी से किया था। हर चीज, वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि हर चीज की अपनी एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और जहाँ चेतना है वहाँ इंटेलिजेंस भी है। तो इंटेलिजेंस पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करते जाना है, ये भी समझते हुए कि जब
जब उस इंटेलिजेंस को समझ में आएगा कि इसको अब हो जाना चाहिए, तो वो फलित भी हो जाएगी। कल का मेन यही था, इंटेलिजेंस पे जो बात हो रही थी ना, उस पर भरोसा रखना है, और अपने भरोसे श्रद्धा से प्रार्थना। कर्म, कर्म भी हो तो श्रद्धा और विश्वास से हो। ये पूरा देख के लग रहा है गुरुदेव ने जब आरंभ किया होगा तो कैसा था। पता है ना उस सबको, कितने लोगों ने विरोध किया, नहीं सिखा सकते। बाहर आए यूरोप अमेरिका में तो किसी ने बोल दिया भारत में तो बहुत गरीबी है, यहाँ आने की क्या जरूरत है। नहीं, गुरुदेव हंस के बताते हैं तो हमको पता नहीं चलता नहीं, कितने तरह की बातें होती थी। वो लंदन वाली जो बात बताई थी गुरुदेव ने कि रात को ठंड के दिन जिनके यहाँ रुके थे, क्या वो बोलता है अभी जाइए आप छोड़ के। तो केवल हम लोग ऐसा देखते हैं ऐसा नहीं है, गुरुदेव को भी बहुत कुछ देखना पड़ा है, अभी भी देखते ही हैं। निमित्त मात्र हैं हम, श्रद्धा और विश्वास। बस, अब आप बोलिए कुछ। स्वामी जी, उस हम्म। समय जो सीरियल में हुआ कि गांव वाले आए, जो बोल रहे हैं कि यही चीज करना था, मतलब पहाड़ को पानी में गिराना था, तो ये आप अपने हाथों से कर सकते थे, लेकिन जब नहीं किया गया तो वो विश्वास, ये सब क्या क्या बोले एक बार फिर से आप। ये वो उतने ज्यादा शब्दों में नहीं अटकना है, बात ये नहीं था नहीं कि बस। सब हाँ हार मान के बैठे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। हाँ। वर्षों पहले किया जा सकता था, क्यों नहीं वर्षों किया। पहले की स्टोरी। तो देख अकबर, बहुत अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो सूक्ष्म रूप से सबके लिए संदेश है ना। ब्राह्मण बोल रहा है कि ये काम हमारा थोड़ी है। अब ये कैसे चलेगा फिर, देश तो रहते तुम नहीं हो क्या, तुम खाना नहीं खाते क्या। और पहले दूसरे एपिसोड में याद है, सैनिक में ब्राह्मण भी थे और क्षत्रिय दोनों थे। अब ऐसे बोल बोल करके हम लोग बैठे रहेंगे कि ये हमारा काम थोड़ी है, ये कैसे संभव है। तो समस्या तो है। गुरुदेव के शिक्षकों के जेल में जाने से पहले किसने सोचा था कि जेल में भी कोई ध्यान सिखाएगा, ज्ञान की बातें कभी किसी ने सोचा भी होगा। सारा असंभव चीज तो गुरुदेव सोच के, पर हमको करना है हम ही को, ये बात भी हमको याद रखना चाहिए।